ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। जो पीछे हैं नए नए वो आगे आ जाए। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उठकर एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं। क्यों करते हैं? हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, तंदुरुस्ती को मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। उसी तरह हमारा जो ये विषय है या हमारी जीवन की जो मेहनत है वो कौन सी है? मन पर कंट्रोल करना। जब सब कुछ सही चल रहा है तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी विपरीत होता है तो मन डबल फोर्स से चलता है। आज सुबह सुबह यहाँ आ रही थी और एक न्यूज़ मिला 5 मिनट पहले निकलने के। बॉम्बे में लौकिक रिलेटिव हैं, उनकी ट्विन डॉटर और एक सन, ऐसे 3 बच्चे हैं। आज से 2 साल पहले उनकी एक डॉटर पढ़ाई अर्थ आउट ऑफ मुंबई कहीं थी और वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और वो चली गई। रात को फ़ोन बहुत किया पर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। साइलेंस पे रख के आम तौर पर इंसान सोता है। सुबह उठते ही इतने सारे मिस कॉल देख के जब कॉल किया तो पता चला शी इज़ नो मोर। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया, उसका बेटा दुबई में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया है। मस्ती करते करते ऐसे ही चक्कर आया, गिरा, ब्लीडिंग हुआ, हेमरेज हो गया। पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए और अभी कोमा में चला गया। 2 दिन का खेल, 22 साल का बच्चा। 2 साल पहले एक बेटी को खोया, यंग, सेम न्यूज़। रातों रात दुबई पहुँचे। सोचिए अगर ये सिचुएशन हमारे पर आती है तो मन की स्थिति क्या है? क्या है? पैसा पानी की तरह बह रहा है, अदर कंट्री है तो, और पैसा खर्च करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये कलयुगी अंत का समय है। रात्रि में दिन को अपेक्षा करना, रात्रि में प्रकाश की अपेक्षा करना किसकी गलती है? अपेक्षा करने वाले की। राइट? सेम वे ये बिल्कुल एंड समय है। जो हम इस चित्र के आगे जाएंगे तब अच्छे से समझेंगे। ये बिल्कुल एंड का समय है और इस एंड समय पर दुख के रूप में पहाड़ गिरेंगे। डरा नहीं रही हूँ, हकीकत सुना रही हूँ। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। भाई जी ने कहा 3 साल से यही तो देख रहे हैं। याद रखिए, दूसरों का देखते हैं तो शायद सुनकर 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा फिर आगे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अपना कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब ये बात खुद पर बीतती है तो पूछो अपने आप से, शायद हम में से कोई प्रिपेयर नहीं है ऐसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पर होने को तो कोई नहीं टाल सकता। हो तो किसी के साथ भी सकता है, और जब होता है तो पहाड़ टूटने जैसी महसूसता आती है। पाँव के नीचे से धरती चली गई और तब फिर अगर आप कहो मुझे मेडिटेशन कराओ, शांति दो, यू कांट। આપણે કહીએ ને
આગ લાગે ત્યારે કૂવો ના ખોદાય. इसीलिए ये जो ज्ञान है, ये जो एक्सरसाइज है, वो ज़रूरी है. लंबे समय की एक्सरसाइज, लंबे समय की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करती है. अचानक आप गिरते हो, हड्डियाँ टूट जाती है, क्योंकि कभी भी मसल को मजबूत किया ही नहीं था, कभी भी कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स लेके जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो दिया ही नहीं था. लेकिन अगर अवेयरनेस है और वो सब करते हैं और फिर गिरते हैं तो क्या होगा? कंपैरेटिवली आपकी हड्डियां बच जाएगी. राइट? कोविड के अंदर हमारी एक लौकिक में फ्रेंड है, लौकिक रिश्तेदार है, 2 बच्चों की माँ है. करीब करीब 2-2.5 महीना हॉस्पिटलाइज हुई, 2.5 मंथ. हमारी नज़रों के सामने उसी दौरान उसी उम्र के कई गुजर गए. कोई 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, कोई 4 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, कोई 2 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद. इसका भी केस ऐसा ही था. लेकिन वो बच गई. उसने फेसबुक पे अपना एक वीडियो डाला, मैंने 1 महीने पहले देखा. मैंने रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस बना रखी थी और कहीं ना कहीं जीने की तमन्ना थी. आज वो काफ़ी ओके है. इफ़ेक्ट ज़रूर है 6 महीने की जो बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होनी चाहिए, बट काफ़ी ओके है. लंबे समय की एक्सरसाइज ने मदद की. तो हम आपको जो इन सब बातों से इत्तला करा रहे हैं, जागृत करा रहे हैं, इसके पीछे हम सबके पिता परमात्मा, जिसका ये ज्ञान है, एक बहुत सुंदर अनकंडीशनल मोटिव है. मेरे बच्चे डूबने के पहले तैरना सीख जाएं. मेरे बच्चे प्यासे रहे उसके पहले पानी निकालना सीख जाएं. अभी भी अगर हम जागृत नहीं हुए, देन यू टेल मी, कब जागोगे? कब जागोगे? ऑलरेडी समय बहुत बीत चुका है. सतयुग पूरा हो चुका है, त्रेतायुग पूरा हो चुका है, द्वापर युग पूरा हो चुका है, कलयुग के अंतिम चरण में हम हैं. अंतिम चरण. यहाँ पे ये 2 कांटे देख रहे हो आप. ये चित्र बना था आज से 40 साल पहले. अभी तो ये कांटे 12 बजने में देर नहीं. वी आर एट वेरी एंड ऑफ दिस कॉस्मिक साइकिल. अगर अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, कब जागेंगे? कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितनी मेहनत की, वो यादगार है हमारी. हम जैसी कन्याएं, बहनें और इतनी बड़ी टीम सबको जगाने का काम कर रही है. जागो. निराकार राम इस धरती पर आ चुका है. वो दुख से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया है. सतयुगी दुनिया, सुख की दुनिया आई की आई. अब तो अंधेरे की नींद से जागो. कब तक इसी फंडे के साथ चलोगे? ये ब्रह्मा कुमारी है, ये मेरा, ये तेरा. सत्य को पहचानो. सत्य को समझकर आगे बढ़ो. अगर ये मौका गया, ग्रैब इट. इसीलिए हमने टाइटल रखा था, अगर आपने पैम्पलेट ध्यान से पढ़ा हो तो, ग्रैब इट, डोंट मिस इट. इस तक को छीन लो. हम यहाँ पर हैं. कलयुग और सतयुग के बीच का एक समय है. जिस तरह सुबह और दोपहर के बीच का एक समय होता है ना, दोपहर और शाम के बीच का एक समय होता है, शाम और रात्रि के बीच का एक समय होता है.
एग्जाम्पल 10 बजे का टाइम, उसे दोपहर कहेंगे ना। पिंकी मॉर्निंग कहेंगे नो। सेम वे 3 से 4 बजे का टाइम, कैन वी कॉल इट इवनिंग? कैन वी कॉल इट वेरी हॉट नून? नो, नॉट पॉसिबल। सेम वे 7 से 8 बजे का टाइम, कैन वी कॉल इट नाइट? नो। कैन वी कॉल इट रियल इवनिंग? नो, नहीं कह सकते। उसी तरह सुबह 3 से 5 का टाइम, क्या आप उसे सुबह कहेंगे? नो। क्या आप उसे नाइट कहेंगे? नो। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सारे अच्छे काम इस समय में होते हैं। बॉडी की एनर्जी, मन की ऊर्जा को जगाने का काम इस समय में होता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो रेगुलर जुड़ते हैं तब 8 बजे उठने वाले होते हैं, 10 बजे उठने वाले होते हैं। विद इन अ ईयर, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ तो 3 महीने में ही, फिर भी विद इन अ ईयर ये सब हैं जिनको भी आप देख रहे हैं ना, वहाँ बैठे हैं, सब ये सब 4 से 4:30 इनका रूटीन है। बहनों का रूटीन 3:30 से 4 का है, क्योंकि हमें दोपहर को रेस्ट मिलता है, भाई लोगों को रेस्ट नहीं मिलता। 4, 4:30, देरी से देरी 4:45 वो लोग उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। आपको जो बात नामुमकिन लगती है, इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद वो बात कप ऑफ टी लगेगी। When I joined ब्रह्मा कुमारी एज डिवोटी, मतलब है सेवा करने के क्षेत्र से, माई स्टडी वॉज कंटिन्यू, मैं पढ़ रही थी सेंटर पर आने के बाद भी। तो मैं ये सोच के आई थी 3, 3:30 बजे तो नहीं उठेंगे, इतनी जल्दी थोड़ी उठना होता है। मैं 5, 5:30 उठूँगी, क्योंकि घर में भी बचपन से ज्ञान में थे तो 5 बजे उठते थे। तो मैंने इस दीदी को बोला, दीदी 5 बजे उठ जाऊँगी। शी सेड यस, कोई बात नहीं। तो कभी कभी 4 बजे भी उठ जाते थे, कभी कभी 5 बजे भी। आज 3:30 बजे उठना रूटीन है। बहुत थक गए हैं तो 4 बजे, और थक गए हैं तो 4:30। मुझे बहुत कम याद आता है कि कभी हम 5 बजे उठे हैं, क्योंकि लगता है अगर सुबह नहीं उठे तो कमाई का समय गया, फिर तो लोगों के लिए है, अपनी कमाई का समय गया। और ये जो समय है उसमें आत्मा की बैटरी चार्ज होती है कैसे? इस समय में सारी दुनिया सोई है, कोई गंदे काम इस समय नहीं होते हैं। देर रात तक काम करने वाले भी 3-4 बजे सो जाते हैं। तो पूरा जो समय है वो न्यूट्रल है, साइलेंट है। इस समय पर अगर मैं किसी को बदलना चाहूँ, मैं किसी को पॉजिटिव वेव्स पहुँचाना चाहूँ, तो उसकी अलार्म क्लॉक शांत है, उसका रिसीवर ऑफ है। मैं जो संदेश दूंगी वो सुन लेगा, क्योंकि उस वक्त उसका रिसीवर एंगेज नहीं है। एग्जाम्पल, हम अपने पति में बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी में बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों में बदलाव लाना चाहते हैं, हम स्वयं में बदलाव लाना चाहते हैं। ये टाइम ऐसा है कि मान लो मैं इस आंटी के लिए कुछ पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ। मान लो ये मेरी सास है और हम दोनों के संबंध में बड़ा कड़वापन है, और मैं चाहती हूँ इनके साथ मेरे संबंध सुधर जाए। सुबह सुबह उठ के मैं रोज़ इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती हूँ। शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी गुड मदर इन लॉ, एंड शी इज़ वेरी बेस्ट टू मी। सिर्फ 11 दिन 21 दिन सुपरफिशियली ही करती हूँ। अनुभव अनेक बहनों का कहता है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। खुद के ही शरीर में कोई बीमारी है, रात को सोने के पहले प्रोग्राम दो, मेरा पाँव मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और मेरे नी जो है वो तो 20 साल के यंग मैन जैसे नी है। मेरी बैक मुझे बहुत सपोर्ट करती है। जस्ट यूज द सर्जन विद इन।
जो मेरे अंदर सर्जन है उसको मैं यूज़ करूं, और वो सर्जन है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। बहुत रिपीटेडली ये सोच करते जाओ, महसूस करते जाओ और सो जाओ। मैक्सिमम क्या होता है, स्पेसिफिकली किसी को भी 40 के बाद बैक एक, फिर लेग पेन, ये थोड़ा कॉमन हो गया है क्योंकि अभी का फूड ऐसा है ना। तो सोते वक्त क्या विचार चलता है, बहुत कमर टूटे छे, होता है ऐसा। वक्त तो पानी पानी छे, ઊંઘે આવતી નથી આના લીધે। तो ये होता है ना सबके साथ, क्योंकि पेन है ना, तो थिंकिंग भी कौन सी है, वही है। थोड़ी मेहनत खुद के साथ करनी है। स्ट्रॉन्ग बिलीव, मेरे पाँव मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ये बैक मेरी सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुप्रीम सर्जन आप सुन रहे हो ना, अपनी अच्छी प्रकाश इसमें फैला दो, अपनी अच्छी एनर्जी इसमें फैला दो और इसको ठीक कर दो और अपने हाथ उस पर फैलाते जाओ जब तक नींद नहीं आती है। यही संकल्प करते रहो। सच बोलती हूँ, सुबह उठते ही आप काफ़ी रिलीफ फील करोगे। फिर आप मेडिटेशन के अंदर बैठो, मेडिटेशन के लिए बैठो। वो जो मेडिटेशन की विधि है वो मैं सेंटर पे सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ विजुअलाइजेशन जब प्रोजेक्टर पे आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा आपको क्या देखना है, क्या करना है। और फिर आप उस डिवाइन एनर्जी को यूज़ करो, बॉडी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। दवाइयाँ जो लेनी है वो लेनी है, क्योंकि इंजन खराब है ना, तो दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते मेडिसिन नहीं लो, बट हाँ, गुड हेल्दी डाइट और रेगुलर प्रैक्टिस से मेडिसिन कम ज़रूर हो सकती है। तो ये जो सुबह का समय है वो चार्जिंग समय है, ये डे टाइम का सुबह का समय है। अब हम आते हैं इस बेहद की क्लॉक पे। ये 5000 साल की क्लॉक है और इस क्लॉक का वंडर ये है कि हमारे जो 24 घंटे हैं वो एक दिन ना मिले दूसरे से, ऐसे हैं। एक घंटा ना मिले दूसरे से, कई बार तो एक मिनट ना मिले दूसरे से, एक पल ना मिले दूसरे से। एवरी मोमेंट हमारी इस साइकिल में वैरायटी है, एवरी मोमेंट हमारी इस साइकिल में नवीनता है, क्रिएटिविटी है। लेकिन ये जो साइकिल है वो हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने से बनी हुई ये दिन है, साइकिल है। और ये साइकिल एवरी 5000 ईयर्स के बाद एक्यूरेट रिपीट होती है, एक्यूरेट रिपीट होती है। 5000 साल पहले मैं और आप इसी तरह इसी जगह पर बैठे थे। 5000 साल बाद मैं और आप इसी जगह फिर बैठेंगे। आप सोचेंगे हाउ। अब मैं आपके जीवन का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कोई जगह हम जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमें अंदर अंदर ऐसा लगता है इनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, इस जगह पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। हालांकि उस जगह पर हम पहली बार गए हैं इस जन्म में, फिर भी फीलिंग आती है जैसे कि ये सब कुछ मेरे साथ बीता बीता है। मुझे याद है जब मैं थाईलैंड के जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे गई थी, फैमिली में किसी को भी उसका इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ था, खाली मुझे ही हुआ था। द रीज़न, क्योंकि मैं बहुत पहले से उस दृश्य को फील कर रही थी, हालांकि मैंने यूट्यूब में नहीं देखा था। मैं बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा फील कर रही थी कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बीच में बहुत सुंदर पानी है और मैं बहुत उसमें सुंदर ट्रैवल कर रही हूँ, स्पीड बोट में घूम रही हूँ। हालांकि मैंने स्पीड बोट जब मुझे दृश्य दिख रहे थे या मैं फील कर रही थी तब नहीं बैठी थी मैं कभी भी। उसके काफ़ी समय बाद मैंने स्पीड बोट में बैठा था, क्योंकि मुझे बहुत पहले से दिखाई दे रहा था। ये हम में से हर एक के साथ हो सकता है।
जितनी आत्मा प्योर, आपको जगह के लिए, व्यक्ति के लिए इंट्यूशन, सिक्स सेंस आ जाती है, क्योंकि इस आत्मा में ये 5000 साल की रिकॉर्ड है। एंड दैट इज वाई ये कहा जाता है नथिंग न्यू। आपके साथ या मेरे साथ जो भी घटित होने वाला है उसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पहले भी घटित हो चुका है। अगर एक बार रोटी बनाई है, 2 बार बनाई है, अनेक बार बनाई है, फिर भले गैप आ गया, लेकिन रोटी बनाना तो इजी हो जाता है ना, इजी हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। सेम वे, उसी तरह इस आत्मा में बहुत सारी रिकॉर्ड है। आज जो सिचुएशन मुझे टफ लग रही है, मुझे लगता है मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे इसमें से बाहर आऊंगी, मेरे पिता मुझे स्मृति दिलाते हैं, जस्ट रिकॉल, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। पहले भी इसी सिचुएशन को मैंने फेस किया है। आपको याद है रामायण का जामवंत क्या किया था? उसने स्मृति दिलाई थी। किसको स्मृति दिलाई थी? हनुमान जी को। तुम उड़ सकते हो, तुम पवन पुत्र हो। जैसे ही स्मृति आई, उसने उड़ना शुरू कर दिया। जय श्री राम। सेम वे, उसी तरह हम सब बहनें, ये भाई आपके लिए परमात्मा के द्वारा भेजे हुए जामवंत हैं, जो आपको स्मृति दिलाने आए हैं कि हमारे साथ जो भी घटना घटित हो रही है वो नई नहीं है। मेरे साथ जैसे भी लोग हैं वो नए नहीं हैं। एवरीथिंग इज रिपीटेड एक्यूरेटली। अब आप कहोगे कैसे माने? एक बार मान कर देखो, एक बार मान कर देखो। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ विथ पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वॉज इन मुंबई, कोर्स सीख रही थी, पढ़ाई भी चालू थी। IAS ऑफिसर की एक वाइफ आई, पूनम शिवाजी, अभी भी मुझे नाम याद है। एंड शी बिकम्स फ्रेंड टू मी। उसको लगता था इतनी छोटी लड़की है, इतना मीठा मीठा बोलती है, तो एक अट्रैक्शन था उसको मेरे लिए। तो मेरे साथ वॉक करती थी। वो 40 साल की थी, वो भी बड़ी नहीं थी। वो बहुत कुछ सिखाती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी लाइफ के लिए। एक बार उसने मुझे क्वेश्चन किया, जान के तुमको नहीं लगता है ये सतयुग, त्रेता युग, ये देवता, ये चक्र सब कल्पना है, इट्स इमेजिनेशन? पता नहीं भगवान ने मुझे उस वक्त एक टचिंग दी थी, जो टचिंग एक रियलिटी बन के आज रह गई मेरे लिए। मैंने कहा, पूनम जी, मान लो ये कल्पना है, एक्सेप्ट करो कि ये कल्पना है, लेकिन यदि कोई कल्पना को एक्सेप्ट करने से मेरा प्रेजेंट ट्रांसफॉर्म होता है, मेरे प्रेजेंट में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली इट ब्रिंग चेंज इन माय फ्यूचर। कल्पना ही सही, एक्सेप्ट तो कर लो एक बार। गेट इट? समझ रहे हो आप इस बात को? एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, जो हो रहा है कुछ भी नया नहीं है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, इसको रिकॉल करो, नथिंग न्यू, हुआ ही पड़ा है। अब हाउ टू यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ टू पीस, टू मेक कूल योर माइंड। अब हम इसका प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन करें। मान लो आपका कोर्ट का सुनवाई आने वाली है, ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा। एवरीथिंग इज एक्यूरेट, नथिंग न्यू। सेम वे, 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 10 दिन बाद कुछ होने वाला है, ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा, नथिंग न्यू। अचानक मेरे पास कुछ आ गया, अचानक कोई सिचुएशन आ गई, रिकॉल, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ है,
पहले भी फेस किया है, अभी भी फेस करना है। आई विल, बाबा कराएगा। 1000 भुजा वाला मेरे साथ है ना अब तो पिता के रूप में, वो मेरे से 100% करवाएगा। इन दिस वे हम इस एंटीडोट को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इस ड्रामा की ब्यूटी दूसरी ये है, इधर आप स्वस्तिक देख रहे हैं। ये स्वस्तिक कब बनाया जाता है? कोई भी अच्छा काम हो, गाड़ी लाए स्वस्तिक, घर में पहली बार कदम रखा स्वस्तिक। स्वस्तिक जो शब्द है वो संस्कृत शब्द सु से आया है, और सु का मतलब होता है शुभ, सबका कल्याण करने वाला, सबकी भलाई करने वाला। तो इस ड्रामा के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, ये सब कल्याण अर्थ है। जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, और जब उन दिनों में बाबा साकार में थे, और जब ब्रह्मा बाबा के मुख से ये बात उच्चारित की गई, हर घटना में कल्याण है, तो मेरे और आप जैसे किसी ने पूछ लिया, बाबा जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो अचानक शरीर छोड़ देता है, जिसके बिगड़ दुनिया ही उजड़ जाती है, हम कैसे माने इसमें कल्याण है? हम कैसे एक्सेप्ट करें कि इसमें भलाई है? बहुत सुंदर जवाब दिया था बाबा ने। ये परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आई है, इसमें ये कल्याण है। इन ठोकरों से ठोकर खाते खाते तुम मजबूत बन जाओगे। अगर वो तुम्हारे साथ रहता तो तुम बाप को इतना याद नहीं करती, तुम बाप के इतना करीब नहीं आती, तुम बाप के साथ ये रिश्ता नहीं जोड़ती जो तुम आज जोड़ रही हो। मेरे भैया ने जब शरीर छोड़ा एक्सीडेंट में, पहला थॉट ये आया, बाबा तू ही भाई है। हालांकि बहुत सारे कजिन्स और बहुत अच्छे हैं, फीलिंग ये आई, बाबा अब तू भाई है। प्रैक्टिकली वो हर रिश्ता निभाता है। वो जब हम मेडिटेशन में इस बात को समझेंगे कि कैसे भगवान हर रिश्ता निभाता है, तब हम इस बात की डिटेल में जाएंगे। फिर किसी ने कहा, कोई मेरे साथ अन्याय करता है, उसमें कौन सा कल्याण है? जब मेरे साथ इनजस्टिस होता है, तब मेरा मन इस परिस्थिति में स्थिर कितना रहता है? ये मेरी एग्ज़ाम है, ये मेरा पेपर है, और इस परिस्थिति में स्थिर होके मैं निवारण की ओर कितना वर्क कर रही हूँ, समाधान की ओर कितना काम कर रही हूँ। तो सेकेंड फॉर्मूला ऑफ दिस ड्रामा इज, हर बात में कल्याण है। गीता का एसेंस मैं और आप, हम सब बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो रहा है। प्रैक्टिकल किसने इम्प्लीमेंट किया बताओ? बहुत थोड़ों ने। बहुत सुंदर कहानियाँ, अगर मैं इसी चैप्टर को लूँ तो 10 मिनट और इस पे कहानियाँ चल सकती है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन टू प्रूव इट। पर आप सब ने जीवन में ये अनुभव किया होगा, कुछ घटनाएं जब घटित होती है तब धक्का लगता है, 6 महीना 12 महीना 2 साल बाद उसी घटना में कल्याण लगता है। उस वक्त लगता है ये क्या हो गया, बाद में लगता है ये हुआ तो ये हुआ। हमारे जो भाई रजिस्ट्रेशन में बैठते हैं ना, गौतम भाई, वो साइंटिस्ट के रूप में यूएस से थे। अब उनकी वाइफ को वीज़ा नहीं मिला तो ही हैज़ टू बैक, उनको वापस आना पड़ा। तो बोला, दीदी मैं बड़ा बेचैन था कि इसको वीज़ा क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका थोड़ा साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल, बिलीफ सिस्टम थोड़ा उसको फॉरेन का ज़्यादा नहीं होता है ना कईयों को, उसमें से वो एक था। अभी वो कहता है, दीदी बाबा मिलना था ना,
इसीलिए वीज़ा नहीं मिला, नहीं तो बाबा नहीं मिलता ना दीदी। तो कुछ घटना के कल्याण बाद में पता चलते हैं, तुरंत नहीं पता चलते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला, अगर कोई बात अचानक होती है, नथिंग न्यू, इसमें भी कुछ कल्याण, मुझ आत्मा को स्ट्रांग रहना है, 1000 भुजा वाला मेरे साथ है। इस बात को पक्की पकड़ कर रख लेनी है। क्लियर? तो 2 बातें, क्यों ये 2 बातें हमने आज सीखी? क्योंकि बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि ज़्यादा सोचो मत, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो मन चुप ही नहीं रहता है। तब उसको ब्रेक देने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ज्ञान का एंटीडोट चाहिए। लोहे को लोहा ही काटता है, व्यर्थ को समर्थ ही काट सकता है, संकल्प को संकल्प ही काट सकता है। आप बार बार करे चुप हो जाना, चुप हो जाना, वो नहीं चुप होगा, वो और चलेगा। काउंसलिंग करनी पड़ती है खुद की, इस ज्ञान के आधार पे खुद को बार बार समझाना पड़ता है। ये भी समय बीत जाएगा, चिंता मत कर, इसमें भी कुछ कल्याण है। दिस शैल टू पास, लिख लो एक दवाई के रूप में, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मोमेंट सोचो ये वक्त भी गुजर जाएगा। आने वाला पल बहुत सुनहरा है। हर पल में उस सुनहरी क्षण को ढूंढने की कोशिश करो। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस। हर क्षण मेरे लिए कुछ नया लेके आ रहा है, हर क्षण की एक इंतजारी। यस, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण। हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनते जाएंगे। चौथी बात इसी लेसन में ये बात हम याद रखें, समय थोड़ा है और इस समय को कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। आत्मा रूपी पुरुष को उत्तम बनाने वाला ये समय है। संगम इसीलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संगम, मिलन इस समय में होता है। और जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, एनर्जी पास ऑन नहीं होती। आप लोग, कई लोग पौने 7, 6:30 बजे आ जाते हैं और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। शुरू में शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सुनते जाओ, सुनते जाओ, आत्मा को एक सुकून की फीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा आ कुछ भी बोलता है। उसकी मम्मी, उसके पापा भी, अच्छा तो हीरो बनेगा, तो मेरा राजा बच्चा है, और मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है। हम उसके साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। नाइदर ही गेट्स आवर वर्ड्स नॉर वी कैच हिज वाइब्रेशन। करेक्ट? ना वो समझ पाता है हम क्या कहना चाहते हैं, ना हम समझ पाते हैं वो क्या कर रहा है। बट दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव बहुत अच्छा बन जाता है। सेम वे, आप सब 6 दिन के बेबी हो। आपको परमात्मा की ये बातें नहीं समझ में आएगी। आप अपनी औ करना, वो अपनी औ करेंगे। दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। आप कुछ भी बोलना, दीदी ने कहा है ना बातें करना है, वो भी सीखेंगे हम लोग, मेडिटेशन के सेशन में सब सीखेंगे। आप बोलना, दीदी ने कहा है ना बातें करेंगे, तो आपके साथ बातें कर रहे हैं। वो भी कहता है मेरा भी तो फर्ज है ना तुमको कुछ सुनाना, तो वो अपनी सुनाएगा, तुम अपनी सुनाना, भले समझ ना आवे, बॉन्डिंग बन जाएगा। और ये वक्त है बॉन्डिंग बनाने का, मिलन का। ऑलरेडी प्रैक्टिकली वो धरती पर उतरे 86 ईयर्स हो गए हैं, 86 साल। बहुत थोड़ा समय बचा है। हर युग 1250 साल का है।
इसमें से ये टुकड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी। अगर अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? क्लियर हुई बात? तो कल या परसों कैसे परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, वो आपको सेंटर पे प्रोजेक्टर पे पूरी मूवी दिखाई जाएगी, डॉक्यूमेंट्री, कि कैसे वो निराकार शक्ति पर काया प्रवेश करती है। वो हम देख लेती है भाई जी के साथ, कौन सा टाइम हमें सेट होता है, कल या परसों, तो वो पूरी बात हम समझेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो आज के सेशन की क्लैरिटी हो गई। पहली बात, 5000 साल का ये चक्र एक्यूरेट रिपीट होता है, नथिंग न्यू। दैट्स वाई आई एम फीलिंग, दैट्स वाई मुझे फील होता है इस जगह पर मैं पहले भी आया हूँ, इस व्यक्ति से मैं पहले भी मिला हूँ, ये फीलिंग कांस्टेंट आती है। सेकंड, हम काल चक्र के अंतिम प्रहर में हैं और ये रात्रि का समय है। रात्रि में दुख के पहाड़ गिरेंगे, अचानक कोई चला जाएगा, अचानक ब्रेकअप होगा, अपने पराये हो जाएंगे, अचानक करोड़पति से रोड़पति बन जाएंगे, रोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे, सब अचानक होगा। बी स्टेबल, प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, लंबे समय की प्रैक्टिस हमें मजबूत बनाएगी। तो इस लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस को मुझे कंटिन्यू करना है। थर्ड, नथिंग न्यू, जो हो रहा है एक्यूरेट रिपीट हो रहा है। फोर्थ, हर सीन में कल्याण है, जो भी होता है उसमें भलाई है। फिफ्थ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सिक्स, ये खेल है, खेल में हर व्यक्ति का रोल एक्यूरेट है। खेल में हर व्यक्ति का रोल एक्यूरेट है। कोई चीटिंग करता है, उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसको चीटिंग का ही रोल दिया है। गेट इट? कोई चीटिंग करता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने चीटिंग का रोल दिया है। कोई झूठ बोलता है, उसका इस वक्त वही रोल है, लेकिन मेरे डायरेक्टर की नज़र मुझ पर है और वो मुझे हीरो या हीरोइन के रूप में देखता है। तो हीरो और हीरोइन ऑलवेज कैसे होते हैं? विनर एंड पॉजिटिव। विलन गलत काम करेगा, प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, और हीरो और हीरोइन हर प्लानिंग और प्लॉटिंग को फेल करके विनर बनेंगे। करेक्ट? तो मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो मेरे खिलाफ जलसी के रूप में प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, जलसी के वश, इनसिक्योरिटी के वश, पिछले कार्मिक अकाउंट के वश, लेट देम डू। मेरा डायरेक्टर मेरे साथ है, वो मुझे हीरो और हीरोइन बनाना चाहता है, जीत मेरी निश्चित है। उसको जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है करने दो, वो मुझे टचिंग दे देगा, मुझे क्या करना है। मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्लियर हो गई ये 6 बातें? ये सारी बातें बार बार रिवाइज करेंगे हम। रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? पक्की होगी। और जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, आप सब ड्राइविंग स्कूल गए होंगे, जान पूछ के वो कहेगा ब्रेक लगाओ, गियर चेंज करो, ब्रेक लगाओ, गियर चेंज करो। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट उसको पता है जब आप फील्ड में आओगे, जब आप ट्रैफिक में आओगे, तब आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे, ब्रेक लगानी पड़ेगी। सेम वे लाइफ इज़ अ जर्नी, और जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, हमें डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें ब्रेक और डाइवर्जन का काम करेगी, तब जाके ये फुल स्टॉप हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा 10-15 मिनट हम ये एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं नंबर बोल देती हूँ। जिसने नहीं लिखा है वो नंबर लिख ले,
वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे ओम शांति लिखकर। कल से अब सेंटर पर जाएंगे हम सब, टाइम यही रहेगा संडे तक। फिर हम इंडिविजुअल बात करके कुछ हम टाइम चेंज करेंगे। संडे तक हम इसी तरह चलेंगे। फिर जिसको लगता है इस लाइफ में हमें इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपके इंडिविजुअल मतलब इसी तरह पर्सनल क्लासेस ही चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि ग्रुप क्लास में अभी आपको वक्त लगेगा। तो वो सारी ट्रेनिंग आप तो कुछ समय के लिए इसी तरह पर्सनल दी जाएगी। तो नंबर सब लिख लें 9427 हम किसी को मैसेज नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9427940846 9427940846। ग्रुप में आपको ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें अभी संडे तक के रिकॉर्डिंग भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ कल उसमें सेंटर का एड्रेस लोकेशन भेज दिया जाएगा। आप सब कल सेंटर पर आएंगे और अब 4 दिन हम उसी वातावरण में कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें वाइब्रेशन और चार्ज कर सकें। अभी हम मेडिटेशन की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप इसी तरह शांति से फिर चले जाएंगे। सीधा बैठेंगे, ओम शांति। स्वयं को एक सुंदर रंगमंच पर देखें। बहुत सुंदर स्टेज बना हुआ है। इस स्टेज पर मैं एक्टर, हीरो और हीरोइन के रूप में हूँ। मुझे मेल और फीमेल का वस्त्र मिला हुआ है। मैं सुंदर रोल प्ले कर रही हूँ। मेरे साथ अनेक एक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करते करते रंगमंच पर संख्या बढ़ने लगी है। जब हमने ड्रामा की शुरुआत की तब हम बहुत थोड़े लोग थे। देखते जाए खुद को, बहुत थोड़े। और उस वक्त मैं देवता के रूप में था। मेरे अंदर प्योरिटी थी, प्यार था, मुस्कान थी, सत्यता थी। सबके अंदर वही था। और ये दुनिया स्वर्ग कहलाती थी। हम सब जब भी एक दूसरे को देखते थे, हम दैहिक आकर्षण में नहीं आते थे। हमें एक दूसरे के लिए आत्मिक प्यार और सम्मान था। समय का चक्र फिरता गया, फिरता गया। हम एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरा लेने लगे।
धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे। ऊपर से अनेक एक्टर आने लगे। सब ने अलग अलग एक्टिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये रंगमंच फुल होने लगा। सबको जगह कम पड़ने लगी। नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ने लगे। अंदर ही अंदर लड़ाई लगने लगी। डायरेक्टर ने सोचा ये क्या हो गया। फिर डायरेक्टर इस धरती पर आए और उन्होंने स्मृति दिलाई, तुम कौन हो, क्यों लड़ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों ने डायरेक्टर को देखा ही नहीं। कुछ लोग बिल्कुल गहरी निंद्रा में हैं। कुछ लोग ताश खेलने में मस्त हैं, तो कुछ शराब में मस्त है। चंद लोगों ने डायरेक्टर को देखा, उसमें से मैं भी एक हूँ जिसने उस डायरेक्टर को देखा। और अब डायरेक्टर कहता है, हे मेरे आत्मा रूपी एक्टर बच्चे, अब मैं आ गया हूँ। दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन की गिनती शुरू कर दो। याद रखो, ये खेल अब पूरा हो रहा है। तुम इस खेल के अंतिम पड़ाव पर हो। तुम इस खेल के हीरो हीरोइन हो। चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन याद रहे, जीत तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि डायरेक्टर सदैव तुम्हारे पक्ष में है। जो भी हो रहा है अच्छा समझो, साक्षी होकर देखो। जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ड्रामा फिक्स है, ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हर सीन में कल्याण देखो। हर एक एक्टर की एक्टिंग को एक्यूरेट रूप में समझो। मुझे नहीं पहचानना भी ड्रामा में उनकी एक्टिंग है। तुम अपने रोल को पहले की तरह एक्यूरेट कर दो। अपने श्रृंगार को ठीक कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे फिर से नए रंगमंच पर नया ड्रामा शुरू करना है। शांति, प्रेम, आनंद, सत्यता, पवित्रता, प्यार, क्षमा भाव जैसे कई गुणों से अपना श्रृंगार शुरू कर दो। मैं रोज तुम्हें श्रृंगार करने आऊंगा। तुम श्रृंगार के लिए तैयार रहना। याद रहे, आने वाली सतयुगी दुनिया के एक्टर सिर्फ तुम जागृत हुई आत्माएं हो। ओम शांति।